कांग्रेस के लीडर्स पानी को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं कि हम भारत को पूर्ण स्वराज दिलाकर रहेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनिया है और आज हम बात करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। जैसे कि हमारे प्रीएम्बल पर भी मेंशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, पर ऐसा क्या हुआ कि इसको 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में साइमन कमीशन भेजता है। कमीशन का पर्पस था कि ये देखना कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं। पर साइमन कमीशन की एक बहुत खास बात थी कि ये बनाना तो भारत का संविधान चाहते थे, पर उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया में एक लार्ज स्केल पर इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सारे प्रोटेस्ट देखने के बाद ब्रिटेन में सेक्रेटरी फॉर इंडियन स्टेट ने इंडियंस को चैलेंज किया कि आप अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना के दिखाइए। फिर क्या था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी। पर कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे भी थे जिनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कांग्रेस के अंदर एक अलग लीग बना लिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव रखा गया तो वो मान गए कि हाँ, ये तो हो सकता है, बट कब होगा ये नहीं बताया गया। अब इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी डोमिनियन स्टेटस की, पर अचानक से क्या होता है कि ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है और इस बार आती है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, और वो किसी भी टाइप की आज़ादी को देने के फेवर में नहीं थे। इस बात से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को हटा दिया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन होता है। कांग्रेस एक पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करती है। उसी रात को कांग्रेस के सारे लीडर्स रावी नदी के तट पर जाते हैं और नदी के पानी को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो इस देश को आज़ादी दिलवा कर रहेंगे। फिर लोगों को कुछ समय दिया गया, लगभग 25 से 26 दिन का। उसके अलावा कुछ कागजी कार्रवाई करने में भी कुछ समय लग जाता है क्योंकि रेजोल्यूशन पास हुआ था। तब से 26 जनवरी को हर साल पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया गया। आज़ादी के बाद भी संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, पर उसके बाद भी इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को किया गया, और इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं।